जन्म व नाम। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका। इन्हें उस पेटी में पाया था। राजा जनक और रानी सुनैना के गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया गया। तत्पश्चात सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला उनकी छोटी बहन थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमिपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को मिथिला में हुआ था। विवाह। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम व लक्ष्मण भी उपस्थित हुए। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिवधनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चय हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से तथा श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से निश्चय हुआ। विवाहोपरांत सीता अयोध्या आईं व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। वनवास। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ उन्होंने चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास किया। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में वास किया। अपहरण। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता जी ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। हनुमान जी की भेंट। सीता जी की वन खोज करते राम जटायु तक पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले, जो उन्हें ऋषमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है।
हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे, लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को न पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोकाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए।